आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर्स ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व का ही एक नया टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको देखने से लग नहीं रहा है कि ग्राफ कैसा बनेगा, किधर बनेगा। तो जहां पे आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो वहां आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल में पॉइंट रखते जाइए, पूरा टेबल बन जाएगा। उस सभी पॉइंट को ग्राफ पे मार्क कर दीजिए और उसको मिला दीजिए। अगर इक्वेशन का पावर 1 है तो उसको सीधा सीधा मिलाइए, अगर इक्वेशन का पावर 2 है तो उसको कर्व बना के मिलाइए। तो आइए यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या सब है, गिवन क्या सब दिया गया है। एक तो दिया गया है x इज इक्वल टू 1, एक दिया गया है x इज इक्वल टू 3 एंड दिया, और क्या दिया गया है, x एक्सिस दिया हुआ है ना, x एक्सिस दिया गया है। एंड क्या दिया गया है, एंड दिया गया है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसके लिए, इसमें तो सब कुछ साफ है, x बराबर 1 पे, x बराबर 3 पे और x एक्सिस इसमें साफ नहीं है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। इसके लिए ये जहां भी आपको आकृति समझ में नहीं आए, फोटो समझ में नहीं आए कि कैसे बनेगा, तो वहां आप एक टेबल बना लीजिएगा। वैसे ये टेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह सुटेबल है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला किसी के लिए भी ये सुटेबल है ना। तो चलिए देखते हैं, 3-4 पॉइंट हम इसमें रखेंगे अपने मन से। देखिए ये x है और ये y है। चलते हैं x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं। देखते हैं x का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, y का मान क्या हो जाएगा, 0। जब हम x का मान 1 रखेंगे, x का मान जब हम 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 4 में से 1 गया 3। जब x का मान हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, x का मान 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं y का मान एक बार 0 पुट करके देखते हैं। जब y का मान एक बार 0 पुट करते हैं तो y का मान 0 पुट करने से क्या हो जाता है, देखिए इसमें जब हम y का मान 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर को इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x, तो x से x काट दीजिए तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। जब y का मान जब 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए इन सभी पॉइंट को अब ग्राफ पेपर पे उतारते हैं ना। 10वां में एक पढ़े होंगे ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। आइए इस सभी पॉइंट को ग्राफ पे दिखाते हैं। चलिए ये लीजिए, ग्राफ बना रहे हैं आपके लिए। ये रहा ओरिजिन 1, चलिए सभी पॉइंट को मार्क करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कि यहां पे x का मान 0, y का मान 0। x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1, y का मान 3, यानी कि यहां पे ये हो गया x का मान 1 और y का मान 3। उसके बाद दूसरा क्या है, x का मान 2 और y का मान 4, तो x का मान 2 और y का मान 4, यानी कि यहां पे x का मान 2 और y का मान 4। ठीक, उसके बाद x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, यानी ये हो गया। अब इन सभी पॉइंट को मिलाइए, है ना। सीधा सीधा नहीं मिला सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर 2 है ना, तो स्ट्रेट लाइन में सीधा मिलाते हैं। इन सभी पॉइंट को आप मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार का फोटो बनेगा।
ये फोटो बना आपका, ठीक, ये फोटो बना। अब ये तो सिर्फ इसके लिए फोटो बनाना। अभी x बराबर 1 पे एक लाइन खींचना है, x बराबर 1 पे एक लाइन खींचना है, जो कि खींच दिए, x बराबर 1 पे एक लाइन खींच दिए। उसके बाद कहां पे, x बराबर 3 पे एक लाइन खींचना है, ये रहा x बराबर 3, यहां पे एक लाइन खींच दिए। एंड x एक्सिस मतलब ये है ना, ये तो इस, ये है x बराबर 1, ये है x बराबर 3, ये है x एक्सिस, और ये रहा पाराबोला। तो इस चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है, चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है, चारों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए ग्राफ किस एक्सिस पे है, ग्राफ है एक्स एक्सिस से सटा हुआ है, एक्स एक्सिस से सटा हुआ है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे एक पतला सा पट्टी लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, एक पतला सा पट्टी ले रहे हैं, ठीक है। इस पट्टी का लंबाई क्या होगा, ये होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पट्टी का लंबाई क्या होगा, वाई होगा। और चौड़ाई क्या होगा, ये टोटल यदि एक्स है तो ये इतना को हम क्या बोलेंगे, dx, मतलब एक्स का अंश। dx कहने का मतलब क्या होता है, एक्स का अंश। तो इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या होगा, dx, मतलब एक्स का अंश, ठीक है। तो हम जो है स्ट्रिप ले रहे हैं, उस स्ट्रिप का नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी। लेट ए स्ट्रिप, जिस एक्सिस पे ग्राफ, जिस एक्सिस को टच कर रहा होगा बढ़िया से, या जिस एक्सिस पे ग्राफ होगा उसी एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक पट्टी लेंगे, ठीक है। तो लेट ए स्ट्रिप ऑन किस पे है, एक्स एक्स, पहले स्ट्रिप का नाम लिखिए, लेट ए स्ट्रिप कहां पे है, स्ट्रिप का नाम क्या है, ए बी सी एंड डी। लेट ए स्ट्रिप ए बी सी डी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है ना। अब देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अगर उस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई क्या है इसका, इसका लंबाई है ये, है ना, यानी कि y, लेंथ है इसका y, और ब्रेथ क्या है, चौड़ाई क्या है, टोटल ये x है तो इसका छोटा सा भाग यानी कि dx, ठीक है। ये तो आपको इस स्ट्रिप का, ये जो स्ट्रिप लिए हैं, पतला सा पट्टी लिए हैं, उसका आपको एरिया मिला। आपको ये पूरा एरिया चाहिए यहां से लेके यहां तक, यानी x बराबर 1 से लेकर के 3 तक। तो टोटल एरिया निकालने के लिए, रिक्वायर्ड एरिया लेने के लिए, टोटल एरिया के लिए क्या करना होगा, ये जो पट्टी का निकाले हैं, इसी पट्टी के एरिया का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर देना होगा, 1 से लेकर के 3 तक, है ना, क्योंकि इतना दूर का एरिया हमको चाहिए। तो हम दे देते हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से लेकर के 3 तक स्ट्रिप का एरिया क्या है, y dx, ठीक है, स्ट्रिप का एरिया है y dx। अब इसका देखिए y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है 1 3, y का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ y का वैल्यू। तो चलिए अब इसका देखते हैं, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना है। तो फिलहाल अपने पास स्पेस कम है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना, मिटाना पड़ेगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फोटो जो भी लेना है ले सकते हैं, हम मिटा रहे हैं।
देखिए ये इंटीग्रेशन एरिया हो जाएगा चलिए उसका इंटीग्रेशन कीजिए 1 से लेकर के 3 तक। पहले तो 4x का माइनस उसका एक्स स्क्वायर dx कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक। अब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 4 को बाहर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा, लिमिट 1 से लेकर के 3 तक। और यहां हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए इसमें जब पुट कीजिएगा लिमिट तो हो जाएगा, 2 को बाहर कर लीजिए, हो जाएगा 2। इसमें लिमिट पुट कीजिएगा तो 3 तिया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बटे 3 माइनस 1 का क्यूब बटे 3। कुल मिला के हो जाएगा 2 इंटू 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी 3 तिया 9 माइनस 1 यानी 2 गुना 8 माइनस यहां पे हो जाएगा 1 3 कट जाएगा 9 माइनस 1/3, 16 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 9 तिया 27 में से 1 गया 26 बटे 3 करेंगे तो 16 तिया 48 माइनस 26 बटे 3 यानी 22/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आंसर। तो देख लिए कैसे निकालना है एरिया। कोई भी कर्व दिया हुआ रहे, सबसे पहले उसका क्या है, जरूरी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना। अगर ग्राफ आप बना लिए तो फिर एरिया निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रिप लेना है और स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन को दबाकर